ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को वैशाख मास की वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वरुथनी एकादशी व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। एकादशी तिथि की शुरुआत 23 अप्रैल 2025 को शाम 4:43 पर प्रारंभ होगी और 24 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:32 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार वरुथनी एकादशी व्रत 24 अप्रैल गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण 25 अप्रैल शुक्रवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:46 से सुबह 8:23 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 11:44 तक रहेगा। अब जानते हैं वरुथनी एकादशी व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी महत्व विधि महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा आपसे कहता हूँ। कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वव्रत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत ही घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए और उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वरुथनी एकादशी की जय। कथा के पश्चात आरती अवश्य करें। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तार जनमी। शुक्ल पक्ष की हुई मोक्षदा मुक्तिदान बन आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट
शीतला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहवे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल पक्ष में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की, नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी कया कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला हुई पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्र आशिवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापन कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक में, पावन मास में करूँ विनती प्रभु करो नैया, विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जनमंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की गावे, भक्ति सहित गावे, जय गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय फल पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलो सभी एकादशी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।